वेलकम टू साइंस विद डॉक्टर आरजी। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़े थे। तो आज हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म से जो मैनी सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, उनमें से उनसे हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस भी कहते हैं। देखिए ये, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, कॉमनली इसका नाम सरसों भी है। ये एक मल्टीसेलर प्लांट होता है। ठीक है, वो प्लांट जो मैनी सेल से बना है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, विंटर की सीजन में कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, और इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव वो हमारे क्या किस काम के आते हैं, वो वेजिटेबल के लिए काम आते हैं। मतलब वेजिटेबल के तौर पर वो यूज होते हैं। और जो सीड होता है, उसका जो सीड है वो ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है। अगर इसकी हाइट देखें तो ये इसकी हाइट होती है 1 से 1.5 मीटर। ठीक है, जो ब्रासिका कंपेस्ट से उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट, स्टीम, लीव्स। यानी इनसे, इन पार्ट से उस प्लांट की कोई भी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनसे उस प्लांट की नस्ल आगे बढ़ेगी। जैसे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर क्या पैदा होता है, सीड पैदा होते हैं। जो सीड क्या करते हैं, अगर सीड कहीं पर भी वो ज़मीन में लगाएंगे तो वहाँ से फिर से दोबारा वही प्लांट निकलेगा। तो ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलोइश कलर में होते हैं। ठीक है, वो जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये एक ब्रासिका कंपेस्टस है। तो ये इसकी रूट है। ठीक है, और ये जो स्टीम है इसकी, और ये इसके लीव्स हैं। जैसे ये ओल्ड लीफ हैं, ये यंग लीफ हैं। ये ओल्ड लीफ हैं, ये यंग लीफ हैं, ये फ्रूट है। ठीक है, जिससे सीड निकलेगा। और ये फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये फ्लावर बर्ड है। ठीक है, तो ये रहा ब्रासिका कंपेस्टिस, जो एक मल्टी सेलर प्लांट होता है। अब हम आते हैं फ्रॉग, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना जो एक मल्टी सेलर एनिमल है। ठीक है, फ्रॉग क्या है, वो एक मल्टी सेलर एनिमल है, जिसे हम एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन पर और पानी दोनों जगहों पर रहते हों। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो फ्रॉग होता है उसकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। फ्रॉग के पास कोई भी नेक या टेल नहीं होता। ठीक है, फ्रॉग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं जो ऑर्गन से बने होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम है जो ऑर्गन से बने हुए होते हैं। अच्छा, ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। कैसे, कौन कौन से टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू, ईटीसी। अच्छा, फ्रॉग जो होता है वो डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट स्ट्रीम्स या स्लो मूविंग रिवर्स, उन जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, और जो फ्रॉग होता है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। ये देखिए, ये एक फ्रॉग की स्ट्रक्चर है। फ्रॉग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम मौजूद होते हैं। जैसे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब किस्म के जो भी सिस्टम है वो सब मौजूद हैं, और हर एक सिस्टम के अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं। थैंक यू सो मच।